राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण गोपाल शास्त्री आपके मध्य में पुनः आया हूँ। 4 नवंबर 2020 करवा चतुर्थी के व्रत आने वाला है। सभी माताएं बहनें करवा चतुर्थी का व्रत बहुत ही लगन और उत्साह से करती हैं, क्योंकि चतुर्थी का जो व्रत होता है, करवा चौथ का जो व्रत होता है, अपने पति की मंगल कामना एवं उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इसी मनोकामना को लेकर के माताएं बहनें हमारी चतुर्थी व्रत करती हैं। करवा चौथ का जो व्रत है सुबह सूर्योदय से लेकर के शाम को चंद्रोदय तक चलता है, और चंद्रोदय के बाद में सभी माताएं बहनें अर्घ्य देकर के अपना व्रत खोलती हैं। आपको ज्ञात होगा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है, जो कि 4 नवंबर 2020 में पड़ रही है। करवा चतुर्थी के व्रत के अंदर माँ भगवती, पार्वती माँ एवं भगवान शंकर और कार्तिकेय श्री गणेश जी की पूजा प्राय मूल रूप से की जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम करवा चतुर्थी की जो कथा श्रवण करते हैं, उसी में इन सभी देवी देवताओं को बिठा करके उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि माँ भगवती पार्वती की मैया के ही माध्यम से हमें ये करवा चतुर्थी का जो व्रत है वह प्राप्त हुआ है, और उन्हीं के द्वारा ये चलाया गया व्रत आज भी हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये व्रत बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है। इस दिन हमारी माताएं बहनें खूब सुसज्जित होकर के अपना यह व्रत पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं को लेकर के मन में अनेक प्रकार की धारणाएं रखकर और इस व्रत को करती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो माताएं सच्चे मन से इस व्रत का पालन करती हैं वह अपनी मनवांछित फल प्राप्त करती है। बंधुओं, सबसे पहले जो चंद्रमा के जो दर्शन हैं हमारे एनसीआर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि क्षेत्रों में यह जो समय होगा 8:10 के आसपास का रहेगा, क्योंकि सबसे पहला चंद्र दर्शन यहीं पर देखा जाएगा। उसके बाद में जो गुरुग्राम का जो समय है वह 8:12 पर चंद्र दर्शन का होगा, और इसी समय गुरुग्राम की जो माताएं बहनें हैं अपना चंद्र भगवान को अर्घ्य दें और उनका दर्शन करें। छन्नी के माध्यम से उनका दर्शन करके और अपने अपने पतियों के हाथ से जल ग्रहण करके इसका व्रत का पूर्णता की ओर लेकर के जाएं। जैसे कि हमारे यहाँ और भी हमारे भक्तजन हैं, जैसे कि नारनौल, महेंद्रगढ़ इत्यादि क्षेत्र में, उनके लिए जो चंद्र दर्शन होने वाला है वह 8:14 पर 8:14 पर चंद्र दर्शन आपको करने को मिलेगा। आप 8:14 के आसपास अपने छत पर जाकर के चंद्र भगवान के दर्शन कर सकते हैं। जयपुर में यही चंद्र भगवान 8:18 पर दर्शन देंगे। जयपुर वासियों के लिए बहुत ही सुंदर और यह शुभ अवसर है कि करवा चौथ के दिन आपको सुख समृद्धि शांति के लिए जो चंद्र दर्शन करने को मिल रहा है वह राजस्थान की भूमि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह जो परंपरा है वह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश एवं हरियाणा 4 राज्यों से प्रारंभ हुई है, और चारों ही राज्यों से अब यह धीरे धीरे करके बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं यहाँ तक तमिलनाडु, यहाँ तक हमारे साउथ में जितने भी राज्य हैं सभी लोग करवा चौथ का व्रत करने लगे हैं। और यही हमारे हिंदुस्तान की बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड इत्यादि इन देशों में भी, सिंगापुर में भी यह व्रत मनाया जाता है, और बड़े ही धूमधाम से हमारे जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जो लोग हैं इस व्रत को खूब अच्छे ढंग से मनाते हैं। करवा चौथ का व्रत है सभी के लिए, प्राय हिंदू धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के माध्यम से पति पत्नी का जो प्रेम है बहुत बढ़ता है, उनका जो संबंध है अटूट होता है, और उनका एक दूसरे पर जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा करवा चौथ के दिन जो माताएं बहनें होती हैं वो बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद में अपने पति का दर्शन करती हैं,
क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि जैसा चंद्रमा है वैसा ही मेरा पति हो गया। क्या? चंद्रमा की भांति, जैसे चंद्रमा की जो कलाएं हैं विकसित होती हैं, वैसे ही मेरा पति का जो शौर्य है, मेरा पति का जो ऐश्वर्य है, मेरा पति का जो यश है, चंद्रमा की कलाओं की भांति दूर दूर तक फैले और मैं इनकी अर्धांगिनी बन करके 7 जन्म तक इनका साथ निभाऊं। और बंधुओं, हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, हिंदू धर्म में बहुत अच्छी विशेषता है कि जो माताएं होती हैं और जो पुरुष होते हैं, वह जब शादी करते हैं तो 7 फेरे होते हैं और 7 फेरों में ये वचन लिया जाता है कि 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक हम आपका साथ निभाएंगे। चाहे कोई ऋतु आ जाए, चाहे हम कुछ भी दुख में पहुँचे, गरीबी आ जाए, चाहे कोई भी ऐसा कार्य हो जो हमें आपसे दूर करने की कोशिश करे, लेकिन कभी हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, ये वादा किया जाता है उस दिन। और उस दिन के बाद में जब माताएं होती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और बंधुओं, ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही होता है, हर जगह जहाँ हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहाँ सभी लोग इसी परंपरा के अनुसार इस व्रत को मनाते हैं। हालांकि आपने देखा होगा और जितने भी धर्म हैं, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके अनेक जो देश हैं उनमें आपने देखा होगा प्राय कि 40 साल की उम्र तक बहुत सारे डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत सारे अनेक शादियां भी हो जाती हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, एक बार विवाह हुआ तो जीवन भर निभाना पड़ेगा। और इसी का मतलब यही है कि हमारी जो हिंदू मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म की जो सभ्यता है, हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, हमें यही सिखाती है कि जो नारी है वह सदैव पूजनीय है और पूजनीय। और भाई हमारे तो ग्रंथों में कहा भी गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। और बंधुओं, याद रखिएगा, जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है। इसलिए सदैव याद रखें कि नारी की पूजा जहाँ है, शक्ति की पूजा जहाँ है, वहाँ सुख भी है तो समृद्धि भी है, शांति भी है। तो महाराज वहाँ पर आपस में प्रेम भाव भी बना हुआ है। और यही कामना को लेकर के मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी को बहुत बहुत बार बार शुभकामनाएं करवा चौथ की। और आप ऐसे ही फले फूले, हमारे ठाकुर जी की तरफ से आपके लिए शुभ आशीर्वाद। राधे राधे।